मेरे रहस्यमय बाबा आचार्य केशवानंद अवधूत। एक दिन सुबह रामचीज अपने वार्ड से बाबा के सेल में आया। तब बाबा ने कहा, देखो जी, आज मेरा पेट ठीक नहीं है। यदि कच्चा बेल रहता तो उसे आग में पकाकर उसका शरबत पीने से पेट ठीक हो जाता। वह तुरंत बाबा को बिना कुछ बोले बेल की तलाश में निकल गया। जेल के अंदर ही बगीचे में 2 बेल के पेड़ थे और उसमें बेल फले भी थे। रामचीज उस पर चढ़कर बाबा के औषधि और पथ्य हेतु उपयुक्त बेल खोजने लगा। इधर एक सिपाही दौड़ा दौड़ा बाबा के पास आया और रामचीज के बारे में पूछा। बाबा बोले, अभी तो यहीं था, पता नहीं कहाँ गया। उस समय कैदियों की गिनती का समय था और जेल में एक कैदी कम हो रहा था। चारों तरफ खोज चल रही थी। अधिकारी लोग पूरे जेल में सघन खोजबीन के लिए पगली घंटी बजाने वाले थे। जेलर साहब फिर बाबा के पास आए और रामचीज के बारे में पूछा और बताया कि उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या हम लोग पगली घंटी बजाएं? बाबा ने कहा, अभी पगली घंटी मत बजाओ। देखो, यदि जेल में कोई बेल का पेड़ हो तो वह वहाँ हो सकता है। जो आशंका थी वही हुआ। रामचीज एक बेल के पेड़ पर चढ़कर उपयुक्त बेल खोज रहा था। इधर जेलर सिपाहियों के साथ वहाँ खोजते हुए पहुँचे और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने बड़े निर्दोष भाव से कहा, बाबा के लिए कच्चा बेल तोड़ रहा हूँ। तुमको एक बेल तोड़ने में इतना समय लगता है? जेलर ने कड़कती आवाज में कहा। उसने बड़े ही सहज भाव से कहा, बाबा जैसा तैसा बेल खाएंगे क्या? उनके लिए बढ़िया बेल चुन रहा हूँ। फिर एक बढ़िया बेल तोड़कर वह उतरा। जेलर साहब ने उसकी नादानी और बाबा के प्रति निष्ठा देखकर कुछ नहीं किया, वरना उसे कड़ी मार लगती। रामचीज बड़ी श्रद्धा से उसे आग में पकाकर उसका शरबत बाबा को पिलाया। बाबा ने उसे जेल अधिकारी की अनुमति बिना जेल के किसी पेड़ पर चढ़ने से मना किया। फिर भी रामचीज की बाबा भक्ति सराहनीय है। उसने जेल के नियमों की परवाह न कर किसी प्रकार के डर का बिना आतंकित हुए तथा अपने कार्य के तात्कालिक परिणाम की चिंता न कर केवल बाबा को तुष्ट करने के काम को तरजीह दी। परमपिता बाबा की जय।